बैक वंस अगेन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बात करेंगे हम ईएम वेव की। हमारे पास एक क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, जरा क्वेश्चन सुन लीजिए फिर हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है द प्लेन ईएम वेव हैव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वाई, वाई फॉर अलोंग द वाई एक्सिस। सफिक्स में वाई डालने का मतलब हमारे यहाँ क्या है, इसका प्रोपेगेशन वाई एक्सिस में है। तो b का जो वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ साइन 0.5 × 10⁻³ x और 1.5 × 10⁻11 t, और अगर यूनिट लिखें तो टेस्ला है, SI यूनिट में गिवन है। और आगे कह रहा है फाइंड, अब हमें फाइंड क्या करना सुनिए, केवल b आपको गिवन है क्वेश्चन में। फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव एंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है। देखो हमें दो चीजें फाइंड करनी है, गिवन सिर्फ एक है। गिवन हमें b का फॉर्मूला है, हमें e का फॉर्मूला बनाना है। एक्सप्रेशन मतलब हमें क्या बनाना है, ऐसी इक्वेशन बनानी है e के लिए। और फ्रीक्वेंसी को f सिंबल दे दो या n दे दो या न्यू दे दो, जो आपकी इच्छा हो फ्रीक्वेंसी के सिंबल। लेकिन वेवलेंथ के लिए तो जनरली हम लोग लैम्डा यूज करते हैं। अब एक बात सुनिए, मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में कुछ थ्योरी डिस्कस की थी, या आप चैप्टर में चले जाएं वहां देख लें। जो ईएम वेव के मोर इक्वेशंस होती हैं तो E इज इक्वल टू होता है E0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस के एक्स, जो भी दोनों होता है, ठीक है। और ऐसे B का होता है हमारा B0 साइन ओमेगा टी और प्लस के एक्स। अब थोड़ा ध्यान देना, कंपेयर करने की बात आ रही। इस वाली इक्वेशन को इस वाली जो गिवन इक्वेशन, इससे कंपेयर करिए, इसको इससे कंपेयर करिए पहले। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो देखो B0 की प्लेस पे यहां पर कितना गिवन है बताओ। अच्छा 2 × 10⁻⁷ गिवन है, फिर साइन है। अब यहां देखो ये x मल्टीप्लाई है, हमें t के मल्टीप्लाई को ओमेगा कहना होता है, ध्यान रखना ये चीज आगे पीछे गिवन है। तो ओमेगा टी प्लस के एक्स, यानी ये जो आगे दिया वो k की वैल्यू है। तो जरा वैल्यूज नोट कर लीजिए, k की वैल्यू कितना है देखो इस क्वेश्चन में। हियर k इज इक्वल टू, जो x का मल्टीप्लायर है वो k है, x का मल्टीप्लाई में जो लिखा वो क्या है 0.5 × 10⁻³ ये k है, 0.5 × 10⁻³। ध्यान से सुनना जरा। और जो टाइम के साथ मल्टीप्लाई में लिखी है वैल्यू वो ओमेगा होती है, वो कितनी है 1.5 × 10⁻11। क्या इतना समझ में आया? कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेना। हमसे दो चीजें मांगी है ना, फ्रीक्वेंसी पहले और फिर वेवलेंथ। तो चलो फ्रीक्वेंसी हम ओमेगा से निकाल सकते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला 2πn या 2πf पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? 11th में सर्कुलर मोशन में था, अल्टरनेटिंग करंट में भी मैंने इसको यूज किया कई बार फॉर्मूले में। तो ओमेगा 2πf होता है। f क्या है? फ्रीक्वेंसी। 2πf हमें डायरेक्ट गिवन है इतना, तो हमें f चाहिए। तो 1.5/2π नहीं हो जाएगा बताओ? अब इस पाई की वैल्यू यहां पुट करिए 3.14, 2 × 3.14। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना आ जाएगा तुम्हारा। देखो 150 कितना हो जाएगा 826। इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर सकते हो, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, अपना डिवाइड कर लेना। डिवाइड करके अच्छा बताओ क्या आएगा। देखिए जब आप डिवाइड करेंगे तो आप इस जगह लगभग पहुंच जाएंगे। देखो इसका क्या मतलब, थोड़ा सुन लो, ऐसे भी लिख सकते हो, हर्ट्ज में आंसर है ये। लेकिन आपको याद होगा प्रीफिक्स मैंने सिखाए थे, किलो मतलब कितना पावर होता बताओ भाई 10⁻³ किलो के बाद मेगा, मेगा में कितनी पावर होती है 6। मेगा के बाद कौन आता है? जीजा नहीं आते हैं? अरे जीजा मतलब गीगा, गीगा में कितनी पावर होती है 9। और फिर किसका जीजा है? मेरा तो है नहीं, तो तुम्हारा होगा 13, यानी इसकी पावर कितनी 12। इतनी से तुम्हारा काम चल जाएगा, बाद बाकी और भी याद कर लो, पेटा 15, ठीक है। ऐसे और भी हैं, लेकिन अभी नीड हमारी, देखो अगर हम पावर 9 से अरेंज कर दें तो ये गीगा हर्ट्ज बन सकता है कि नहीं बताओ? 8-10 का पावर इस तरह बोल ले जाओ। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा और चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, देखो 23.8 गीगा हर्ट्ज। क्या लिख सकते हो आप? ये फ्रीक्वेंसी आ गई।
अभी वेवलेंथ पे आते हैं वापस। फिर हमें क्वेश्चन ने वेवलेंथ डिफाइन करने को, देखो हमसे क्वेश्चन ने वेवलेंथ और मांगा है। वेवलेंथ यहां से मिलता है, ध्यान रखिएगा। जो इसके को बोलते क्या, अगर आपको ना याद हो तो मैं बता दूं, प्रोपागेशन कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसका फॉर्मूला होता है 2π/λ। क्या होता है? अगर ये फॉर्मूला नहीं आता तो आप लैम्डा नहीं निकाल पाते, इसलिए इसको याद कर लो। प्रोपागेशन कांस्टेंट के का फॉर्मूला क्या होता है? 2π/λ। लैम्डा की वैल्यू चाहिए तुम्हें, तो 2π के बाई में ले जाओ किसको भाई, ये डिवाइड में आएगा तभी तो लैम्डा निकलेगा। और पाई की वैल्यू रख लो, इसका डेसिमल हटा लो, पहले 10 कर लो, 5 से कट कर दो। 5 कितने जा होता है? 2 जा होता है कि नहीं होता है? तो ये सीधा सीधा 4π और 10⁻³ बन गया कि नहीं बन गया? 4π, पाई की वैल्यू लगभग कितनी होती है? 3.14। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5 और 4 3 जा 12। ऐसे भी आप लिख सकते हो, या फिर 1.256 10⁻⁻² लैम्डा। ये मीटर्स में आता है। लैम्डा वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ मतलब लेंथ है एक तरह का। तो ये हो गया हमारा क्या, वेवलेंथ निकल आया। क्वेश्चन में एक और पार्ट है हमारे पास, देखो जरा ध्यान से। कह रहा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक वेक्टर। देखो ध्यान दीजिएगा भैया, इलेक्ट्रिक वेक्टर में ये फार्मूला हमारे पास है ना, ओमेगा की वैल्यू पुट कर लेना, के की वैल्यू, तो ये तो वो गिवन है पहले से। हमारे पास ई नॉट की समस्या फंस रही है, लेकिन बी नॉट तो पता चल गया ना मुझे। देखो बी नॉट कितना है पहले बताओ, इस क्वेश्चन में बी नॉट कितना है जरा देखो। 2 × 10⁻⁷ है, और हमें अगर ई नॉट चाहिए तो ई नॉट बाई बी नॉट सी होता है, तो ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी नहीं हो जाएगा बताओ? और बी नॉट हमारा है कितना है, तो ई नॉट यानी सी की वैल्यू रख लो, तो 3 2 जा 6 और 1 पावर हो तो 60 वोल्ट पर मीटर आ गया कि नहीं बताओ? ई नॉट निकल आया तुम्हारा। अब इस इक्वेशन में रखना है तुम्हें, देखो तो इसमें देखो ध्यान रखना, चाहे ई नॉट हो चाहे बी नॉट, साइन के बाद पूरा सेम होता है। साइन के बाद तो सेम होता फॉर्मूला, आगे के इससे चेंज करना है तुम्हें। खाली एक्सिस समझ लो, अगर हमने प्रोपागेशन एक्स में लिया है और बी हमारा वाई में है तो इसे जेड कहेंगे। क्या कहेंगे आप? तो देखो एक्सप्रेशन में यहां लिख देता हूं सीधा, ई जेड इज इक्वल टू ई नॉट कितना आया 60, साइन बाद बाकी यही बना रहेगा 0.5 10⁻³ प्लस 1.5 10⁻11t, और ये वोल्ट पर मीटर होगा। ई का यूनिट क्या होता है हमारा? ई जेड निकाल लिया है। अच्छा लगा, समझ में आया तो भैया अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब तो करें इसको।